चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस ऑफ टू मोलर स्पेसिफिक हीट। हमने बेटा स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा था। जब हम यूनिट मास की बात करते थे उस समय हम बात करते थे स्पेसिफिक हीट की, लेकिन जब हम यूनिट मोल की बात करते थे तो हम कहते थे मोलर स्पेसिफिक हीट। मतलब स्पेसिफिक हीट हो तो उसका सिंबल Q इक्वल M कैपिटल C डेल्टा T लिखते थे, ठीक। और वैसे कुछ बुक्स में स्पेसिफिक हीट में जो सिंबल होता है उसको स्मॉल c बनाते हैं, तो ये आपके ऊपर है, जैसे आप याद कर सकते हैं। तो अगर ये थी हमारी स्पेसिफिक हीट में, अगर मैं मोलर करता हूं तो Q इक्वल N C डेल्टा T। आपको पता है कि जो स्पेसिफिक हीट होती है कौन सी, मोलर वाली, वो मोलर मास टाइम्स बड़ी होती है नॉर्मल स्पेसिफिक हीट से। ये रिलेशन था। मैंने यहां पर अभी P और V इसलिए लगाया, जनरल से फॉर्मूले की बात की। स्पेसिफिक हीट Q इक्वल MC डेल्टा T और मोलर स्पेसिफिक हीट मोल्स के लिए कहता है NC डेल्टा T। आपको पता है 1 मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल से बनता है 1 मोल, ठीक है। अब सोचिए बेटा, हमको मोलर स्पेसिफिक हीट का रिलेशन चाहिए, तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ। अब दो तरीके से आप कर सकते हैं, पहले मैं एक मेथड बता दे रहा हूं। हमने सबसे पहले बेटा ग्राफ ड्रा किया, ग्राफ लिया P वर्सेस V का अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ। तो ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा V। हमेशा हॉरिजेंटल में वॉल्यूम होता है और वर्टिकल में प्रेशर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ग्राफ कुछ इस तरीके बनता था, ठीक, जब टेम्परेचर कांस्टेंट था। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमने टेम्परेचर को स्लाइटली इंक्रीज करा दिया। कितना इंक्रीज करा दिया बेटा, T से बढ़ाकर T प्लस डेल्टा T कर दिया, T से बढ़ाकर T प्लस डेल्टा T कर दिया, तो ग्राफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, बनेगा उसी तरीके, लेकिन ग्राफ की जो शिफ्टिंग है वो थोड़ा आगे की तरफ चली जाएगी। टेम्परेचर कब, जब T प्लस डेल्टा T हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। हम एक काम करते हैं, लेट अ पॉइंट, हम एक पॉइंट मान लेते हैं इस ग्राफ में, एक पॉइंट यहां पर लेट कर लेते हैं और एक पॉइंट यहां पे लेट कर लेते हैं और लगा देते हैं साइक्लिक प्रोसेस कि आखिर इस साइकिल में कितना वर्क हुआ, कितनी एनर्जी आई। तो ठीक है, हम इस प्रोसेस को बेटा A ले लेते हैं, इसको B लेट कर लेते हैं, इसको C लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम A से B में आते हैं, A से B में। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री, जितना A से B में हीट आएगी उतनी ही B से C में हीट जाएगी। लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री से हीट लॉस इक्वल हीट गेन के हिसाब से, ठीक है। अब बेटा बताओ, जो B हमारा पॉइंट है B, वो B का पॉइंट क्या होगा, P कामा V, मैथमेटिक्स के रूल से P कामा V। बेटा ये वर्टिकल चल रहे हो, हॉरिजेंटल चल रहे हो, हॉरिजेंटल में वॉल्यूम कभी इंक्रीज होता नहीं। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा नहीं तो C के पॉइंट क्या मिलेंगे, P बढ़ सकता है, हॉरिजेंटल में प्रेशर इंक्रीज कर सकता है। तो प्रेशर इंक्रीज कर सकता है तो मैं क्या मान लेता हूं कि थोड़ी देर के लिए ये हो गया P प्लस डेल्टा P, P से बढ़कर कितना हो गया P प्लस डेल्टा P, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज। अब बेटा ऊपर की तरफ चलो, तो ऊपर की तरफ चलोगे तो वॉल्यूम ऊपर की तरफ तो बढ़ता है, अगर डाउन भी होगा तब भी वर्टिकली नीचे आएगा और इंक्रीज होगा तब भी वर्टिकली ऊपर ही जाएगा। तो बताओ इसका क्या बनेगा, P और V प्लस डेल्टा V, प्रेशर तो वही रहेगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया कितना बेटा, V प्लस डेल्टा V। तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इंटरनल एनर्जी फ्रॉम A टू B, हम इंटरनल एनर्जी निकाल लें A से B में और उतनी ही इंटरनल एनर्जी को ट्रांसफर कर दें B से C में। तो बताओ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक फर्स्ट, Q इक्वल डेल्टा U प्लस W, ठीक है। तो डेल्टा U इक्वल Q माइनस W, डेल्टा U किसके इक्वल है, Q माइनस W के इक्वल है। हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम A टू B, बेटा A से B में जा रहे हैं। अच्छा A से B में जा रहे हैं तो जरा सोचो, प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है, देखो प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। तो A से B प्रोसेस में आपको क्या कांस्टेंट दिख रहा है, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर। अच्छा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अभी लिक्विड यहां तक भरा है, ठीक है, लिक्विड की हाइट थोड़ी बढ़ गई तो सरफेस का प्रेशर कहां बदलता है, सरफेस पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना,
हाँ, अगर हम हाइट पे नीचे जा रहे होते तो एब्सोल्यूट प्रेशर आता, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं बॉटम से सरफेस की, तो सरफेस पे जितना प्रेशर है वो चेंज नहीं होगा। तो यहां पर P, तो यहां पर भी कितना P। तो क्या ये आइसोबैरिक प्रोसेस है? ये प्रोसेस कौन सा है? आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू होती है। क्या होती है? मोलर में अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो NCP डेल्टा T, अगर कांस्टेंट प्रेशर है, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है NCV डेल्टा T। ये N मोल्स के लिए हम आपको बता रहे हैं, अगर बुक्स में ज्यादातर 1 मोल्स के लिए अप्लाई करते हैं तो N की वैल्यू 1 रख लेना, हटा देना इसको। कांस्टेंट प्रेशर की स्पेसिफिक हीट मोलर स्पेसिफिक NCP डेल्टा T, और कांस्टेंट वॉल्यूम की बेटा NCV डेल्टा T। ठीक, कितनी बात। अब थोड़ा सा इस फॉर्मूले में आ जाओ, डेल्टा U इक्वल Q माइनस W। तो डेल्टा U किस प्रोसेस का बेटा? A से B में, A से B में इक्वल Q कितना है जरा देखो, कौन सा कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट क्या अप्लाई करोगे? NCP डेल्टा T। हम 1 मोल के लिए ले रहे हैं तो N हटा दीजिए, CP डेल्टा T, ये मिल गया Q हमको, माइनस वर्क सबको याद होगा बेटा, ये तो प्रूविंग कर चुके हैं, P डेल्टा V या PdV। यहां पर डेल्टा का टर्म्स दिख रहा है तो मैंने डेल्टा का टर्म्स लिख दिया, P डेल्टा V। अच्छा ठीक है, ये हमको डेल्टा U मिल गया। लेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम इसको क्या मान लेते हैं? फर्स्ट। थोड़ा सा और सोचो, हमको एक बात पता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो V प्रोपोर्शनल T होता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो V प्रोपोर्शनल T होता है। थोड़ा ध्यान सुनना, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, बेटा P को कांस्टेंट, तो बेटा V प्रोपोर्शनल T। अगर सोचो, खुद दिमाग लगाओ, टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज T प्लस डेल्टा T, T प्लस डेल्टा T, तो वॉल्यूम भी तो स्लाइटली इंक्रीज करेगा। तो क्या मैं V की जगह V प्लस डेल्टा V नहीं लिख सकता? फिर से मेरी बात को ध्यान समझना, अगर टेम्परेचर को मैं स्लाइटली इंक्रीज करा दूं तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम भी क्या कर रहा है? इंक्रीज। तो क्या मैं अगर V को इंक्रीज करा के V प्लस डेल्टा V कर दूं तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा T प्लस डेल्टा T, तो टेम्परेचर भी तो बढ़ जाएगा। ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। बताइए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इक्वल RT, PV इक्वल, तो बताओ P आपने V कितना किया? V प्लस डेल्टा V, तो R आपने टेम्परेचर क्या किया? T प्लस डेल्टा T, ब्रैकेट ओपन करो, PV प्लस P डेल्टा V इक्वल RT प्लस R डेल्टा T। बोलो यही बना। आपको पता ही आइडियल गैस इक्वेशन से PV इक्वल RT होता है, तो PV किसके इक्वल? RT के। PV किसके इक्वल? तो बताओ P डेल्टा V किसके इक्वल? R डेल्टा T। तो हमको रिलेशन मिला P डेल्टा V इक्वल है, ये भी यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, किसके इक्वल है? R डेल्टा T। मतलब बच्चा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जहां P डेल्टा V लिखा है वहां लिख सकते हैं R डेल्टा T। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, डेल्टा U कहां से कहां तक? A से B तक, क्या बेटा? CP डेल्टा T, CP डेल्टा T माइनस P डेल्टा V के प्लेस पे R डेल्टा T, तो R डेल्टा T। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये बेटा क्या मिल गई? इक्वेशन नंबर सेकंड। बोलिए इतनी बात कंफर्म है? इतनी बात कंफर्म। हमने इंटरनल एनर्जी A से B ली, याद रखिएगा वर्टिकल में प्रेशर कांस्टेंट रहता है और हॉरिजॉन्टल में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो बताओ प्रेशर कांस्टेंट है, कौन सा प्रोसेस? आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में वर्क डन जीरो कभी नहीं होता, ये पहले भी बता चुका। तो बताओ डेल्टा U A से B Q माइनस W, 1 मोल के लिए जब कांस्टेंट प्रेशर हो CP डेल्टा T, तो बेटा लिख दिया CP डेल्टा T। वर्क P डेल्टा V, ठीक है, हमको पता है PV इक्वल RT होता है, ठीक है। प्रेशर जब कांस्टेंट हो V प्रोपोर्शनल T होता है, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर को स्लाइटली इंक्रीज कराओ T प्लस डेल्टा T, तो वॉल्यूम भी स्लाइटली इंक्रीजेस V प्लस डेल्टा V बिकॉज डेंसिटी आर मिनिमम, क्योंकि डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छी तरीके से पता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से हायर डेंस मॉलिक्यूल्स लोअर डेंस हो जाता है, और जब लोअर डेंस हुआ तो स्पेस ज्यादा लेता है।
वो स्पेस ज्यादा लेता है। तो बेटा V की जगह V प्लस डेल्टा V। जब मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो PV इक्वल RT, तो P डेल्टा V किसके इक्वल हो गया? R डेल्टा T। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अप्लाई। ये हमको पहला प्रोसेस मिला A से B। अब दूसरा प्रोसेस देखो बेटा, कहां से कहां? B से C। तो हम प्रोसेस में आते हैं B से C में, ठीक है। बताओ डेल्टा U सेम फॉर्मूला, Q माइनस W, फॉर्मूला थोड़ी चेंज कर रहे हैं, Q माइनस W। बताओ डेल्टा U किस प्रोसेस का बेटा? B से C तक। बच्चा Q कितना है? B से C में वॉल्यूम कांस्टेंट है। B से C में भैया एक बर्तन में पानी भरे हो, तो अगर हम कहें कि ये बर्तन है, यहां पे वॉल्यूम जितना है, तो क्या यहां बदल जाएगा? कहां बदलेगा? जितना यहां सरफेस पे वाटर है मॉलिक्यूल्स, आप अगर सेम लेवल, तो भैया जितना यहां होगा उतना ही तो यहां होगा। क्या बर्तन के चार हिस्से थोड़ी कर देंगे कि अलग अलग है? अलग अलग है तो वो पूरा फिनोमिना ही अलग हो गया। आपने ग्लास से पानी भरा, ग्लास की पहली लेयर में यहां तक वॉल्यूम है, और तो आखिरी वाली लेयर में जाओगे तो वहीं तक तो रहेगा, उसका सरफेस चेंज। तो वॉल्यूम कांस्टेंट करना है, और आपको अच्छी तरीके से पता है वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो वर्क डन 0 होता है। वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो बेटा यहां बताओ Q कितना है? वॉल्यूम कांस्टेंट CV डेल्टा T। तो ये मिल गया CV डेल्टा T माइनस P डेल्टा V। इतनी बात ठीक है? माइनस P डेल्टा V। बेटा कौन सा प्रोसेस है? वॉल्यूम कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। बेटा डेल्टा V कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। डेल्टा V1 V2 सेम, V1 V2 सेम, तो डेल्टा V कितना? 0। तो बताओ डेल्टा U कितना मिला B से C में? B से C में कितना मिल रहा है? CV डेल्टा T, और ये 0 हो गया। इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको क्या लेट कर लिया? इक्वेशन नंबर थर्ड लेट किया। जरा देखो इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड को देखो। जितनी इंटरनल एनर्जी A से B में होती है, उतनी ही इंटरनल एनर्जी B से C में होगी, चेंज नहीं होगी। एक ही फिनोमिना है, जितनी A से B में जाएगी उतनी ही B से C में जाएगी। तो जरा A से B में क्या लिखा है? ये लिखा है, क्या लिखा है? CP डेल्टा T माइनस R डेल्टा T इक्वल B से C कितना है बेटा? CV डेल्टा T। तो डेल्टा T हटा दीजिए सबसे। तो बताओ मैं इसको इधर ले आऊं, तो CP माइनस CV, ठीक, ये R उधर ले जाओ, इक्वल R। तो CP और CV का डिफरेंस कितना है बच्चा? R है। CP क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमने लास्ट वाले आपको लेक्चर्स में बताया था व्हाई CP इज ग्रेटर देन CV, बिकॉज इन द CV इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन 0, वर्क डन 0, बट इन द आइसोबैरिक प्रोसेस वर्क डन नेवर बी 0, इट हैव P डेल्टा V, इट हैव। तो भैया सोचो कि P डेल्टा V बड़ा होगा कि 0 बड़ा होगा? P डेल्टा V में वैल्यू आएगी, तो P डेल्टा V इज ग्रेटर देन 0। तो P डेल्टा V किसका वर्क है? CP का, और 0 किसका वर्क है? CV का, इसीलिए CP इज ग्रेटर देन CV होता है। बोलो इतनी बात सही है क्या बच्चा? इस मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर को हम स्पेसिफिक हीट में बदल सकते हैं क्या? इस CP को हम बदल सकते हैं? अभी मैंने कहीं फॉर्मूला लिखा था, मोलर मास ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूं? M टाइम्स स्मॉल CP माइनस M टाइम्स स्मॉल CV इक्वल बेटा R। तो M हटा दो यहां से। अगर M हटा दोगे तो बन जाएगा CP माइनस CV इक्वल R बाई M। CP माइनस CV इक्वल R बाई M। ये क्या है? स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस है, और ये क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस है। इन द वर्टिकल कॉलम ऑलवेज प्रेशर कांस्टेंट, इन द हॉरिजॉन्टल कॉलम ऑलवेज वॉल्यूम कांस्टेंट। इन द फिनोमिना इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम A टू B इट इज मस्ट बी इक्वल टू द B टू C। जितनी इंटरनल एनर्जी A से B में आएगी उतनी ही इंटरनल एनर्जी B से C में जाएगी। तो पहले मैंने इंटरनल एनर्जी A से B प्रोसेस का निकाला, फिर इंटरनल एनर्जी हमने B से C प्रोसेस का निकाला। B से C में मैंने W को 0 क्यों किया? बिकॉज आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम चेंज नहीं करोगे बेटा तो V1 इक्वल V2 होगा, तो डेल्टा V कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है इतनी बात ठीक है। आप चाहो तो कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होती है,
तो उसमें ऑप्शन में देता है, कभी जूल नहीं देता ऑप्शन में, क्योंकि हीट का नाम लो तो मोस्टली कैलोरी में ही लोग बात करते हैं। तो Cp माइनस Cv इक्वल R, इस R को कहते हैं 8.31 जूल पर मोल केल्विन। इस R को बोलते हैं 8.31, तो सबको वैल्यू याद होगी 8.31 गैस कांस्टेंट की, लेकिन यूनिट क्या होती है, जूल पर मोल इंटू केल्विन, ठीक है। लेकिन पर मोल, एक मोल की बात कर रहे हो तो हट जाएगा वहां से। अब सोचो हम जूल में पढ़ रहे हैं, कैलोरी को जूल बनाते हैं 4.2 से इंटू करते हैं, तो जूल को कैलोरी बनाओगे तो 4.2 से डिवाइड करोगे। तो अगर बेटा कोई कहे चेंज कर दो इसको, तो आप भी चेंज कर लेना, Cp माइनस Cv इक्वल 8.31 जूल पर मोल इंटू केल्विन, ठीक। तो Cp माइनस Cv इक्वल 1.99, 4.2 से डिवाइड करो तो 4.2 जा होता है 8.4, कुछ कम है ना, एग्जैक्ट होता है 1.99 लेकिन आपको ऑप्शन में हो सकता ना मिले, तो ऑप्शन में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर 1.99 नहीं होगा तो 2 होगा। अब क्या चेंज हो गया, कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन, अब वो चेंज हो गया कैलोरी में। तो डिफरेंस ऑफ 2 मोलर स्पेसिफिक हीट इक्वल टू द 2 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन। इतनी बात ठीक है। यहां पर Q स्पेसिफिक हीट का क्या है, mc डेल्टा टी, जबकि मोल्स के लिए कहे तो nc डेल्टा टी, मोल में कहे C बड़ा बनाना, मास में कहे C छोटा बनाना। कैपिटल C मोलर मास टाइम्स बड़ा होता है स्मॉल c से, कैपिटल C मोलर मास टाइम्स बड़ा होता है स्मॉल c से। अगर कोई न्यूमेरिकल आपको देगा तो भैया आपको सबसे पहले Cp और Cv निकालना पड़ेगा, बिना Cp और Cv निकाले आप सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। पहले इतना कर लो फिर बताएं कैसे निकालेंगे। करा बेटा, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन 2 प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, हमको डिफरेंस चाहिए 2 प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट का ऑफ 1 ग्राम हीलियम। बेटा 1 ग्राम हीलियम के लिए एट एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, जबकि हीलियम का एटॉमिक वेट, वो तो उससे पता होगा सबको कि हीलियम का एटॉमिक वेट होता है, हीलियम 2He4 तो 4 ग्राम, हीलियम का कितना होता है 4 ग्राम। तो बेटा हमको क्या चाहिए, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस। तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कहूं या स्पेसिफिक हीट कहूं, तो पूछ रहा है आपसे Cp माइनस Cv का डिफरेंस, ठीक। अब आपको पता है स्पेसिफिक हीट बोला है, ध्यान देना मोलर नहीं कहा है, स्पेसिफिक कहा है। तो Cp माइनस Cv इक्वल R/m, यही फॉर्मूला होता है। तो Cp माइनस Cv बेटा R 8.31। तो मैंने एक आपको बात समझाई थी अभी कि जूल में ज्यादातर नहीं पूछता है, आपसे पूछता है कैलोरी में। तो चाहो तो अभी लिख लो फिर मैं बताता हूं। और ये जूल है, जूल को मोल बनाओ, कैलोरी बनाओ 4.2, ठीक है बेटा। मोलर मास अभी मैंने बताया 4 ग्राम, 4 ग्राम। अच्छा इसको चेंज करना चाहिए, ग्राम को केजी बनाना चाहिए, ग्राम को केजी बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए, हर जगह तो आप ग्राम को केजी बनाते हो, यहां कहीं नहीं बनाया उसका, इसीलिए तो कहा क्योंकि हीट को निकाल रहे हो कैलोरी में, और कैलोरी के साथ होता है हमेशा ग्राम, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक। वेरी गुड। तो बेटा कर लो Cp माइनस Cv, बेटा क्या याद है इसका डिवाइड करने में अप्रॉक्स 2 आता था, इसका डिवाइड करने में अप्रॉक्स 2 करेक्ट आता नहीं था, 2 तो 2/4 1/, तो 0. इसकी यूनिट क्या होती है, Cp की यूनिट, सर चाहे Cp चाहे Cv यूनिट तो सेम होती है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, याद है कि नहीं, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक। इतनी बात। तो ये हमको मिल गया बेटा Cp माइनस Cv का डिफरेंस, ठीक। हाँ पंखा बंद कर दो। अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ये थोड़ा इजी था, अब थोड़ा सा टफ में आते हैं।
फिर कह रहा है बेटा एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस है, उसकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहा है। सेकंड सीपी कौन सा, मोलर, क्या मैंने मोलर बोला कि स्पेसिफिक बोला है? मैंने स्पेसिफिक बोला है। तो सीपी दे रहा है 5/2R, 5/2R ये दे रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। द गैस इज केप्ट इन द क्लोज्ड वेसल ऑफ वॉल्यूम 0.0083, वॉल्यूम दे रहा है बेटा 0.0083 मीटर क्यूब, ठीक है। फिर कह रहा है एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, टेम्परेचर दे रहा है बेटा T 300 केल्विन, ठीक। उसके बाद कह रहा है बच्चा एंड द प्रेशर, प्रेशर भी दे रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर 6, 1.6 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी भी दे रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यू कितना दे रहा है 2.5 इंटू 10 की पावर 4 जूल, 2.5 इंटू 10 की पावर 4 जूल। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ गैस, हमसे पूछ रहा है बेटा फाइनल टेम्परेचर बताओ और फाइनल प्रेशर बताओ। हमसे फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है और फाइनल प्रेशर पूछ रहा है, दो बातें पूछ रहा है। मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, जरा इस बात को ध्यान से सुन लेना, हो सकता है कोई डाउट दिमाग में रहे। एन आइडियल गैस has a specific heat at constant pressure Cp 5/2R. The gas is kept in a closed vessel of volume 0.0083 meter cube at the temperature of 300 Kelvin, ठीक है, 300 Kelvin, and the pressure भी given है बच्चा, and amount इतनी एनर्जी का अमाउंट सप्लाई दे रहा है गैस को। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ गैस, हमको फाइनल टेम्परेचर और बेटा फाइनल प्रेशर चाहिए, बताओ कैसे करेंगे। फाइनल टेम्परेचर और बेटा फाइनल प्रेशर पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक काम करो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था PV इक्वल RT। तो पहले तो ये पता करो कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ मोल आपको नहीं बताया, उसने नंबर ऑफ मोल नहीं बताया। तो हम एक काम करते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा PV इक्वल nRT, PV इक्वल nRT, दिमाग लगाना, P पता है, V पता है, R पता है, T पता है, N चाहिए। तो क्या बेटा N इक्वल मिला PV अपॉन RT, बताओ बेटा P कितना है 1.6 10 की पावर 6। बेटा वॉल्यूम को देखो 1 2 3 1 2 3 8 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन R कितना है 8.3। अच्छा एक काम करो 1 2 3 8.3 लिख लो, थोड़ा आसान दिख रहा है, और 8.3 गैस कांस्टेंट मिल गया, काटने के लिए काम मिल गया, ठीक है। ये हो गया R। T बताओ कितना है बेटा 300, पहले T कितना है 300। सॉल्यूशन करें 8.3 कैंसिल बेटा, ठीक, 8.3 कैंसिल बेटा, दो जीरो है 10 की पावर 2, ऊपर जाएंगे 10 की पावर -2 बेटा, -2 -3 से मिलेगा -5 बनेगा, -5 में इसका मतलब है 10 बच रहा है, 10 का मल्टीप्लाई 1.6 से कर दो तो 16 और अपॉन में बचा, बोलो बात ठीक। हमको n पता चल गए 16/3, आप चाहो तो बेटा 5 टाइम्स काट सकते हो अप्रॉक्स में, लेकिन जब ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब सोचो बेटा थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, हमसे बोला था कौन से कांस्टेंट में, कांस्टेंट प्रेशर और कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, हाँ ठीक, चलो छोड़ो। तो आपने एक फॉर्मूला और अभी भी सुना है Cp माइनस Cv इक्वल R, ठीक, क्या Cp पता है 5/2R, 5/2R, इसको उधर ले जाओ प्लस में, इसको इधर लाओ इक्वल
CV। तो 2 ऊपर चला गया, तो 2 से 5 कम इक्वल, तो बोलो बात ठीक। CV पता चल गया, CP से मैंने CV निकाल लिया मेयर फॉर्मूले से। अब फॉर्मूला Q, अभी अभी आपने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, NCV डेल्टा T। N पता है, पता है। Q पता है, पता है। कितना है Q? ये लिखा है 2.5 इंटू 10 की पावर 4। बेटा N, CV, R की वैल्यू मैंने ये क्यों रखा, क्योंकि जूल में है, ठीक। डेल्टा T नहीं पता, डेल्टा T पता है, नहीं पता। बोलो इतनी बात सही। Q इक्वल अभी फॉर्मूला बताया था, NCP डेल्टा T, NCV डेल्टा T, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या किया जाए भाई कि हमको ये सब सारी बातें पता हो गई, तो डेल्टा T निकालना है बच्चा। तो एक काम करो, इन दोनों का कर दो इनटू, डेल्टा T को कर दो इधर और इसको कर दो नीचे। तो 16 इंटू 3 48, 16 इंटू 3 48 इंटू बेटा 8.31, ठीक है। ओके, 3 2 जा 6 अपॉन में आओ, 3 2 जा 6 में 25, 25 इंटू 6 150, 25 इंटू 6 150, तो कितना 15 इंटू 10 की पावर 4 ऊपर गया 10 की पावर -4, ठीक है। तो क्या किया जाए फिर, डेल्टा T मिला, कितना मिलेगा, सॉल्यूशन करें, 3/2R, N मिला 16/3। टेम्परेचर बहुत कम क्यों आ रहा है इतना, डेल्टा T माइनस में, डेल्टा T NCV डेल्टा T 16/3, CV 3/2R, ठीक है। Q भी सही है, इंटू डेल्टा T, डेल्टा T ऊपर आएगा, ये नीचे चला गया, 25 इंटू 6 150, ठीक है। टेम्परेचर इतना कम क्यों, माइनस लगा है -4, तो क्या होगा, कितना आ रहा है, सोल्यूशन करो देख लो। 27 अरे हाँ, तुम लोग देखो क्या बताएं, मेरी तो मैथ खराब है, तुम्हारी भी मैथ खराब है हमसे ज्यादा। अरे भाई डेल्टा T के साथ ये इनटू में है, तो ये डिवाइड में आएगा, तभी मैं कहूँ पावर कैसे कम आ रही। देखो तुम लोग भी होशियार, हमसे बड़े वाले हो, पता नहीं कैसे। डेल्टा T इक्वल ये सब इधर आएगा, तो 2.5 इंटू 10 की पावर 4, ठीक। और अपॉन में ये सब जाएगा, तो क्या करूं, अपॉन में इंटू 10 की पावर 4 हो गया, नीचे क्या लाओगे 16/3, 3/2 इंटू 8.31, तो 3 2 जा 6 कहां चले जाएंगे, ऊपर। अब सोल्यूशन करो, अभी कहो इतनी पावर कम कैसे हो गई। तो क्या किया जाए बेटा, मैं अप्रॉक्स में काट दूं, थोड़ा बहुत आंसर देखो चेंज हो जाएगा बेटा। 3 8 जा 24, 0.8, ठीक है। अब क्या करूं, 0.8 से इस पॉइंट को यहां शिफ्ट कर दूं 0, और 8 से 8.31 को काट दिया, 8 से 8.31 को, वैसे पूरा कटेगा नहीं फिर भी। अब बताओ बेटा, यहां पर बचा 6, यहां पर 160 है, तो 6/160 इंटू 10 की पावर 4, बेटा एक 0 और एक पावर, ठीक। तो बेटा ऊपर कितना 6000 और अपान में 60, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा देख लेना। 3 2 जा 6, 8.16 इंटू 3, 16 अपॉन 16 इंटू 3, 3 2 जा 6 ऊपर चला गया, इंटू 8.31, 3 8 जा 24, 0.8 पॉइंट से इसको 0 दे दिया, 8 से बेटा इसको कट कर दिया, तो कितना आ रहा है 375, ठीक। ये इसका मत समझ लेना, ठीक। कितनी बात, अरे बात ठीक है। अब तुम कर सकते हो ना, 16 3 जा 48, 12 बचा 120, 16 7 जा 112, 8 बचा 375, बोलो इतनी बात ठीक है। डेल्टा T कितना आया, बहुत ध्यान समझना भाई, थोड़ा बड़ा है न्यूमेरिकल। तो डेल्टा T इक्वल क्या होता है, T फाइनल माइनस डेल्टा T कितना
टी फाइनल पता है? नहीं पता। टी इनिशियल पहले कहीं लिखा था 300, तो बताओ टी फाइनल 675। वेरी गुड, ले भैया टी फाइनल मिल गया। टी इनिशियल पता था, टी फाइनल पता हो गया। अब बचा पी फाइनल। टी फाइनल मिल गया। तो मैंने आपको पढ़ाया था कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर, क्या था याद है? P अपान पी ट्रिपल इक्वल T अपान टी ट्रिपल। तो P1 ऐसे लिख दो, P1 अपान P2 इक्वल T1 अपान T2। ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो P इनिशियल P फाइनल, T इनिशियल T फाइनल। अब सही है। तो बेटा P इनिशियल ये लिखा है कितना 1.6 इंटू 10 की पावर 6। P फाइनल नहीं पता। T इनिशियल कितना बचा 300 और T फाइनल 675। ओके, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे? कुछ कटेगा? कुछ कटेगा? 25 से काट दूं? नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। क्या किया जाए? क्या किया जाए? तो P फाइनल इक्वल 1.6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 675 अपान 300। अपना पुराना तरीका देखो, पुराना तरीका, ये 2 जीरो हटाए, ठीक बेटा, 3 2 जा 6 पॉइंट कितना बचा 3 2 जा 6, ठीक। तो 16 5 जा 88, 16 2 जा 32, 8 40, 16 2 जा 32 और 4 36, 2 1 3, 1 2 3 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइनल प्रेशर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 और फाइनल टेम्परेचर 675। बोलो बात ठीक है? ठीक है, नोट कर ले।